ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे एक पिता होने के नाते। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाने वाले खेसारी लाल यादव की बेटी की कुछ तस्वीरें कुछ लोगों ने भोजपुरी के उन गानों पर लगा दिया जो अश्लील हैं। इसके बाद खेसारी को बहुत बुरा लगा, लगना भी चाहिए था। लेकिन खेसारी आज जिस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं उसे बिहार और बिहार से रिश्ता रखने वाले ज़्यादातर लोग सालों से झेल रहे हैं। खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह, ये वो कुछ नाम हैं जिन्होंने भोजपुरी भाषा में गाए जाने वाले गीतों में स्त्री के देह को केंद्र में रखा और एक के बाद एक कई अश्लील गीत बनाए गाए। और ये सब एक दिन कुछ महीनों तक नहीं चला, सालों तक चलता रहा। मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक जब कोई महिला आईपीएस अधिकारी बिहार के किसी जिले में बतौर एसपी पोस्ट होती थी तो उनका सबसे पहला आदेश होता था कि टेम्पो, जीप या पान की गुमटी पर तेज आवाज़ में भोजपुरी गीत नहीं बजाए जाएंगे। लेकिन इन्हीं गीतों के दम पर ये नाम इंडस्ट्री के कथित सुपरस्टार बने और कुछ तो सांसद, विधायक भी चुने गए। अब मामला और आगे निकल चुका है। पहले तो गाने द्व्यर्थी होते थे, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ गाया जा रहा है। अब ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं जिसमें एक जाति को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, फिर उसी गाने की तर्ज पर दूसरी जाति के गाने आते हैं, फिर तीसरी के आते हैं और फिर आते ही जाते हैं। हालांकि लोक गायन में खासकर बिहार, यूपी में जाति विशेष के अपने गाने होते थे, उसे गाया भी जाता था और ये चलन भी रहा है। लेकिन वो ऐसे गाने नहीं थे जैसे अभी आपने सुने या कहें तो हमें आपको सुनाने पड़े। इन गानों में अश्लीलता तो है ही, हिंसा भी है, लेकिन ये सब चल रहा है। इंटरनेट पर ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई गाने हैं। इंडिया टुडे पत्रिका ने जब इस तरह के गीत गाने वाले गायक से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उनका कहना था कि जब एक जाति की तरफ से ऐसा कोई गीत आता है तो हमें भी जवाब देना पड़ता है, फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। यह उनका कहना था। खैर, अगर बात यहाँ आकर भी थम जाती तो थोड़ी राहत रहती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भोजपुरी गीतों के माध्यम से एक जाति ने दूसरी जाति पर, उसके परिवार पर, परिवार की लड़कियों पर हमला करना शुरू कर दिया है। हाँ, मेरे पास इसके लिए हमला शब्द ही है, क्योंकि ये वही है। पांडे जी का बेटा हूँ, अरे यादव जी का बेटा हूँ। बिहार लंबे समय तक जातीय हिंसा झेल चुका है। अलग अलग जातियों की निजी सेनाएं होती थीं जो दूसरी जाति के निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या कराती थीं, लूट लेती थीं। वैसे तो इस पर भी लोगों को गर्व करते देखा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये खून खराबा तो थम गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस जातीय हिंसा ने गीत का रूप अख्तियार कर लिया है। किसी की आप जान ले लें वो तो हिंसा है ही, लेकिन अगर आप किसी समाज का मान मर्दन अपने गीतों से कर रहे हैं और लाखों लोग उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह की हिंसा ही हुई। भोजपुरी गीतों का लंबा इतिहास रहा है। ऑल इंडिया रेडियो के पटना केंद्र से हर दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच भोजपुरी गीत बजाए जाते थे और जिनके घर में रेडियो होता था वो बेसब्री से इसका इंतजार करते थे। घर के आंगन में रेडियो पूरी आवाज़ में बजता था और लगभग पूरा परिवार ही उन गीतों को सुनता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ ज़्यादातर भोजपुरी गीत ऐसे बदले उन्हें कोई बिना हेडफोन के सुन ही नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी जो है उसमें सब कुछ बुरा ही है। अगर कभी भोजपुरी के पास बिहार कोकिला कही जाने वाली विंध्यवासिनी देवी थीं तो आज भी चंदन तिवारी और मैथिली ठाकुर जैसे नाम हैं जिन्होंने धारा के विपरीत चलना तय किया है और भोजपुरी के साफ सुथरे गीत गा रही हैं। आखिर में एक बात अपने ऐसे दोस्तों से जो बिहार के बाहर से हैं। देखिए, जैसे पूरे बिहार का खाना लिट्टी चोखा नहीं है, वैसे ही भोजपुरी भाषा पूरे बिहार की नहीं है। मिथिला के इलाके में मैथिली है, मगध में मगधी है और वैशाली के इलाके में वज्जिका है जो मेरी भी मातृभाषा है।